अस्सलाम वालेकुम अजीज दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड और हैरान कुन मौजू लेकर आए हैं जो शोबिस की दुनिया के राजों को बेनकाब करेगा। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की कुछ मशहूर अदाकारें जो अपनी खूबसूरती और फनकारा सलाहियतों के लिए जाने जाती हैं, वो भी शादी के बाद तलाक की अजियत का शिकार हुई। जी हाँ, आज हम आपको उन टॉप 10 पाकिस्तानी अदाकारों के बारे में बताएंगे जिनकी शादियां नाकाम हो गईं और इन्हें तलाक का सामना करना पड़ा। ये वीडियो आपको ये ना सिर्फ उनकी ज़ाती ज़िंदगी की कुछ झलकियां दिखाएगी, बल्कि ये भी बताएगी कि वो आजकल कहाँ हैं और किस तरह अपनी ज़ाती ज़िंदगी को दोबारा तरतीब दे रही हैं। तो हमारे साथ रहिए और जानिए इन दिलचस्प कहानियों के बारे में। वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें। हमारे चैनल फेम फोकस को सब्सक्राइब करना भी ना छोड़ें ताकि आपको मजीद ऐसी ही दिलचस्प वीडियो मिल सके। जी तो चलो शुरू करते हैं। जी तो मेरे प्यार दोस्तों, नंबर 1 पे हमारे पास आती हैं अरीश फातिमा। अरीश फातिमा पाकिस्तानी टेलीविजन के एक मारूफ अदाकारा हैं जिन्होंने अपनी खूबसूरती और बेहतरीन अदाकारी से बहुत कम अरसे में शोहरत हासिल की। वो अपनी जानदार अदाकारी और दिलकश शख्सियत की बदौलत नाज़रीन के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रही। अरीश फातिमा की शादी 2014 में फास रहमान से हुई थी जो अमेरिका में मुकीम है, लेकिन बदकिस्मती से उनकी शादी ज्यादा अरसा तक नहीं चल सकी और कुछ माह बाद ही उनकी तलाक हो गई। अरीश फातिमा की तलाक की वजूहात के बारे में मुख्तलिफ खबरें सामने आई। कुछ इतलात के मुताबिक उनकी तलाक की वजह उनके और उनके शोहर के दरमियान दूरी और मुख्तलिफ मकासद थे। फारस रहमान अमेरिका में रहते थे जबकि अरीश फातिमा पाकिस्तान में अपने कैरियर के मसरूफियात में मुब्तला थी। दोनों के दरमियान उस फैसले ने ताल्लुकात पर मनफी असर डाला और यूं उनकी शादी इख्तिताम पजीर हुई। अरीश फातिमा अपनी बेहतरीन अदाकारी की बदौलत बहुत मशहूर हुई। उनके ड्रामे खुदा और मोहब्बत, कैसे तुमसे कहूँ, मेरे मेहरबान और कोई बहुत सी नाजरीन में बेहद मकबूल हासिल हुई। उनकी जानदार परफॉर्मेंस और किरदार में गहराई ने नाजरीन के दिलों में उनकी खास जगह बनाई। अरीश फातिमा की कहानी बहुत से लोगों के लिए एक मिसाल है कि जिंदगी में मुश्किलात के बावजूद अपने मकसद में कायम रहना चाहिए। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, नंबर 2 पे हमारे पास आती है निमरा खान। निमरा खान एक मशहूर पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल हैं जो 26 जून 1990 को कराची में पैदा हुई। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज 2013 में किया और बहुत जल्द ही अपनी खूबसूरती और अदाकारी की जौहर की वजह से मशहूर हो गई। निमरा ने मुख्तलिफ ड्रामों और फिल्मों में काम किया जिनमें छुपे रहो, ख्वाब सराय और मोहब्बत जिंदगी है शामिल हैं। निमरा खान की शोहरत की बड़ी वजूहात उनकी बेहतरीन अदाकारी, खूबसूरती और मुख्तलिफ ड्रामों में अहम किरदार निभाना है। उनके फैंस उनकी अदाकारी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। उनके सोशल मीडिया पर भी लाखों फॉलोअर्स भी हैं। निमरा खान ने 2020 में शादी की थी मगर उनकी शादी ज्यादा देर तक नहीं चल सकी। उनके शोहर के साथ इख्तलाफात और जाती मिसाइल्स की बिना पर उनकी शादी 1 साल के अंदर ही तलाक पर मुंतज हुई। निमरा खान ने अपनी तलाक की वजह से अवामी तौर पर जाहिर नहीं किया मगर उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि ये उनके लिए एक बहुत ही मुश्किल वक्त था और उन्होंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला भी किया। जी तो दोस्तों, फरियाल बुखारी पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा और मॉडल है जिन्होंने अपनी खूबसूरत अदाकारी की वजह से अवाम में मकबूलियत हासिल की। उनका असल नाम फरियाल मेहदी और वो 27 अगस्त 1979 को कराची पाकिस्तान में पैदा हुई। फरियाल ने अपने कैरियर का आगाज मॉडलिंग से किया और जल्दी ड्रामों में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। फरियाल महमूद ने अपने कैरियर का आगाज 2015 में ड्रामा सीरियल बाबा जानी से किया और उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ ड्रामों में काम किया जिनमें रंग रेली, कमर, बेन खाला की बेटियां और लपाटा शामिल हैं। फरियाल की अदाकारी नाज़रीन के दिलों में घर कर ली और उन्होंने जल्दी टीवी इंडस्ट्रीज में अपना मकाम बना लिया। फरियाल महमूद की शादी मशहूर पाकिस्तानी अदाकारा दानिया राहिल से हुई थी। दोनों की शादी 28 मई 2020 को हुई थी और ये खुशियों से भरपूर एक मतवक्का था, लेकिन बदकिस्मती से उनकी शादी ज्यादा अरसा तक ना चल सकी और चंद माह बाद ही दोनों ने अलहदगी इख्तियार कर ली। फरियाल महमूद और दानिया राहिल की तलाक की वजूहात के बारे में मुख्तलिफ बातें की जाती हैं। कुछ ज़राए का कहना है कि दोनों के दरमियान शख्सी इख्तलाफात और अदम आमानगी की वजह से भी तलाक हुई और कुछ लोगों का कहना है कि दोनों ने कैरियर के बायस एक दूसरे के लिए वक्त ना निकाल पाने की वजह से मिसाइल पैदा हुए। फरियाल महमूद अपने खूबसूरती, स्टाइल और अदाकारी की वजह से मशहूर हैं। उनकी बेहतरीन अदाकारी और मुख्तलिफ किरदारों में उनकी परफॉर्मेंस ने उन्हें एक मोतबर अदाकारा के तौर पर पहचाना है। उनके मदा उनकी नई प्रोजेक्ट का बेसब्री से इंतजार करते हैं। फरियाल महमूद की जिंदगी में शादी और तलाक का एक बहुत बड़ा मोड़ से, लेकिन उन्होंने अपने पेशा वराना जिंदगी में कामयाबियों का सिलसिला जारी रखा।
आज भी वो टीवी इंडस्ट्रीज की अहम शख्सियत है और अपने मदाहों के दिलों में खास मकाम भी रखती हैं। Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down, my ladies. Short. जी तो दोस्तों, नंबर 4 पे हमारे पास आती हैं सजल अली। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्रीज के एक मशहूर और मारूफ अदाकार हैं। उनका शुमार उन अदाकारों में होता है जिन्होंने कम वक्त में बड़ी शोहरत हासिल की। सजल अली की अदाकारी की महारत और खूबसूरती ने उन्हें न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मकबूल बना दिया। सजल अली 17 जनवरी 1994 को लाहौर में पैदा हुई। उनकी इब्तदाई तालीम लाहौर में ही हुई है। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज 2009 में किया। सजल अली ने कई मशहूर ड्रामों में काम किया जिनमें मोहब्बत जाए पहाड़ में, गुल राना, ये दिल मेरा और आंगन जैसे शामिल हैं। उनकी अदाकारी की तारीफ हमेशा होती रही। उन्होंने कई अवार्ड्स भी जीते। सजल अली की शादी अदाकार आहद रजा मीर से, उनकी शादी 14 मार्च 2020 को हुई थी। ये शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी, शोबिस इंडस्ट्रीज की बड़ी खबरों में शामिल रही। उनकी शादी की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उनके मदाहों ने खूब मुबारकबाद भी दी। लेकिन बदकिस्मती से सजल अली और आहद रजा मीर की शादी ज्यादा अरसे तक ना चल सकी और दोनों ने तलाक ले ली। उनकी तलाक की वजूहात थी अभी तक अवामी तौर पर वाज़ह नहीं हुई, लेकिन कहा जाता है दोनों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ गए जो कि बाद में तलाक की सूरत में सामने आए। सजल अली की मकबूलियत की कई वजूहात हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं अदाकारी की महारत। सजल अली ने अपनी हर किरदार को बहुत खूबसूरती से निभाया। उनकी खूबसूरती और स्टाइल ने उन्हें बहुत सारे फैंस दिए। जबकि सजल अली ने अपनी मेहनत और लगन से खुद को इस मकाम तक भी पहुंचाया। उनकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर हमेशा मौजू बहस भी रहती हैं। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, नंबर 5 पे हमारे पास आती हैं ज़ैनब कयूम। जी तो दोस्तों, ज़ैनब कयूम जो पाकिस्तानी टेलीविजन इंडस्ट्रीज में एक मशहूर अदाकार और मॉडल हैं। उनकी शादी के बाद तलाक हो गई और उनकी तलाक की वजूहात का अवामी तौर पर जिक्र नहीं किया गया, मगर मुख्तलिफ इंटरव्यूज में उन्होंने कहा कि ज़ाती मिसाइल्स और मुवावत ना होने की वजह से उनकी शादी ज़्यादा अरसे तक ना चल सकी। तलाक की वजूहात ज़ाती मिसाइल्स हो गए, आपस में ना बनना, एक दूसरे के साथ वक्त ना गुजार पाना। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, तलाक के बाद ज़ैनब कयूम ने अपनी जिंदगी को दोबारा से तरतीब दिया और वो अब भी टेलीविजन इंडस्ट्रीज में फ़ाल हैं। वो मुख्तलिफ ड्रामा और शोबिस में काम कर रही हैं। ज़ैनब कयूम लाहौर पाकिस्तान में रिहाइश पजीर और अपनी प्रोफेशनल और ज़ाती जिंदगी को मतवाज़न जिंदगी से गुजार रही हैं। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, नंबर 6 में हमारे पास आते हैं हमाइमा मलिक। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमाइमा मलिक एक पाकिस्तानी अदाकारा हैं जिन्होंने अपने कैरियर का आगाज मॉडलिंग से किया। उन्होंने 2010 में पाकिस्तानी क्रिकेटर शुएब मलिक के साथ शादी की थी, लेकिन उनकी शादी ज्यादा अरसे तक ना चल सकी और जल्दी तलाक पर खत्म हो गई। तलाक की वजह से उनके दरमियान पैदा होने वाले इख्तलाफात और नजी मिसाइल्स थे। अब हमाइमा मलिक पाकिस्तान में मकीम और अपनी अदाकारी के कैरियर को जारी रखे हुए हैं, जबकि वो मुख्तलिफ ड्रामों और फिल्मों में काम करती हुए हमें सबको नजर आती हैं। अब हमाइमा मलिक पाकिस्तान में मकीम और अपने अदाकारी के कैरियर को जारी रखे हुए हैं। वो मुख्तलिफ पाकिस्तानी ड्रामों और फिल्मों में काम करती हुई हम सबको नजर आती हैं। उनकी कारकर्दगी को नाज़रीन की तरफ से सराहा जाता है। हमाइमा खान ने बॉलीवुड में भी अपनी किस्मत आजमाई और फिल्म राजा नटोरलाल में इमरान हाशमी के साथ काम किया। ये तो मेरे प्यारे दोस्तों, नूर बुखारी एक मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा, मॉडल और मेजबान है जिन्होंने अपने कैरियर का आगाज बचपन में ही कर लिया था। उन्होंने कई कामयाब फिल्मों और ड्रामों में काम किया और अपनी बेहतरीन कारकर्दगी के लिए मशहूर हुई। नूर बुखारी ने अपनी जिंदगी में कई शादियां की, लेकिन बदकिस्मती से उनकी कोई भी शादी ज्यादा अरसे तक नहीं चल सकी और हर बार उन्हें तलाक का सामना ही करना पड़ा। तो दोस्तों, उनकी पहली शादी विक्रम नामी शख्स से हुई थी जो ज्यादा देर तक ना चल सकी। दूसरी शादी उनके एक मारूफ फिल्मसाज फारूक मेंगल से हुई, जिसमें भी इख्तलाफात की बिना पर तलाक हो गई। तीसरी शादी ओन चौधरी से हुई जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, लेकिन ये शादी भी ज्यादा देर तक ना चल सकी और उनके दरमियान तनाजात की वजह से तलाक हो गई।
नूर बुखारी की तलाक की वजूहात मुख्तलिफ किस्म के तनाज़ात और बाहमी इख्तलाफात थीं। इन तनाज़ात में हमेशा पेशा वराना मसरूफियात और इसके अलावा ज़ाती इख्तलाफात और बाज़ औक़ात ख़ानदानी दबाव शामिल थे। अब नूर बुखारी अपनी ज़िंदगी में रूहानी सफ़र पर हैं और ज़्यादातर वक्त इबादत और मजहबी सरगर्मियों में गुजारती हैं। उन्होंने शोबिस की दुनिया को खैर बात कह दी और अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजारने की कोशिश कर रही हैं। नूर बुखारी ने अपने हिजाब को भी अपनाया और वो सोशल मीडिया पर भी अपने मदाहों के साथ मजहबी मवाद शेयर करती हम सबको नजर आती हैं। नूर बुखारी लाहौर में रिहाइश पजीर और वहाँ अपनी ज़ाती ज़िंदगी को सुकून और ईमान के साथ गुजार रही हैं। जी तो मेरे पास दोस्तों नंबर 8 पे हमारे पास आते हैं फिरोज खान और उनकी अहलिया अलीज़े सुल्तान की शादी 2018 में हुई थी, लेकिन बदकिस्मती ये शादी ज्यादा अरसे तक नहीं चल सकी और 2020 में उनकी तलाक हो गई। इस तलाक की वजूहात में दोनों की जानिब से एक दूसरे पर लगाए जाने वाले संगीन इल्जामात थे। अलीज़े सुल्तान का कहना था कि उन पर घरेलू तशद्दुद होता था और उन्हें जज्बाती और जिस्मानी तौर पर हरासा किया जाता था, जबकि फिरोज खान ने उन इल्जामात की सख्ती से तरदीद की और कहा ये इल्जामात बेबुनियाद हैं। तलाक के बाद अलीज़े सुल्तान अपने बच्चों के साथ कराची में रहती हैं और अपनी ज़ाती जिंदगी को नए सिरे से संवारने की कोशिश कर रही हैं। वो सोशल मीडिया पर भी काफी मुतहर्रिक हैं और अपने मद्दाहों के साथ अपनी रोजमर्रा जिंदगी की झलकें शेयर करती रहती हैं। और दूसरी तरफ फिरोज खान भी कराची में मुकीम और अपने अदाकारी की कैरियर को जारी रखे हुए हैं। वो ड्रामा से रिलीज और फिल्मों में अपनी उम्दा अदाकारी के जरिए शोहरत हासिल कर रहे हैं। दोनों अपनी जिंदगी में मसरूफ हैं और अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश के लिए कोशिश कर रहे हैं। जी तो मेरे पास दोस्तों नंबर 9 पर हमारे पास आते हैं फैसल कुरैशी, जो कि पाकिस्तानी टेलीविजन और फिल्म के मशहूर अदाकार हैं। उनकी पहली शादी 18 साल की उम्र में हुई थी, जो कि ज्यादा अरसे तक नहीं चल सकी। उनकी पहली शादी से एक बेटी है। फैसल कुरैशी ने अपनी पहली बीवी के साथ अलैदगी की वजह आहंगनी और समझबूझ की कमी को करार दिया है। फैसल कुरैशी की दूसरी शादी भी नाकाम हुई और उससे भी उनकी एक बेटी है। इस शादी की खात्मे की वजूहत ज्यादा देर तक ज्यादा मजाती मिसाइल और इख्तलाफात थे। जी तो मेरे प्यार दोस्तों फैसल कुरैशी की तीसरी शादी 2010 में सना फैसल से हुई और ये शादी कामयाब है। उनके 2 बच्चे, एक बेटी और एक बेटा। फैसल और उनकी फैमिली कराची में रहते हैं। फैसल कुरैशी आजकल भी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्रीज में बहुत ही ज्यादा फाल हम सबको नजर आते हैं और उनके काम को भी बहुत ज्यादा सराहा जाता है। वो मुख्तलिफ टीवी शोज की मेजबानी भी करते हैं और उनका शुमार पाकिस्तान के सफ अव्वल के अदाकारों में होता है। फैसल कुरैशी अपने बेहतरीन अदाकारी की वजह से कई अवार्ड्स भी जीत चुके हैं। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों नंबर 10 पे हमारे पास आती हैं सना जावेद। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों सना जावेद जो पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्रीज की वो मारूफ अदाकारा हैं। उनकी शादी 2021 में हुई थी, मगर ये रिश्ता तवील अरसे तक ना चल सका और जल्दी तलाक का सामना करना पड़ा। सना जावेद की तलाक की वजह की तफसीलात आम नहीं की गई, लेकिन अमूमी तौर पर उसके पीछे ज़ाती इख्तलाफात और तनाज़ात होते हैं। तलाक के बाद सना जावेद ने अपनी पेशा वराना जिंदगी पर मुकम्मल तवज्जो दी और पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्रीज में अपनी मौजूदगी बरकरार रखी। वो आज भी कराची में मुकीम है और अपने फनकाराना कैरियर में मसरूफ है। जी तो दोस्तों सना जावेद के हालिया प्रोजेक्ट्स में मुख्तलिफ ड्रामे और फिल्में शामिल है जो उनके फनी जौहर को उजागर करती हैं। Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. जी तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये टॉप पाकिस्तानी अदाकारों की कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।